हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि वो आज जो यहाँ मौजूद हैं उस संदर्भ में ये क्या सोचते हैं। आज शहीदी दिवस है, आज पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? आज किसान आंदोलन में आप भी आज आए हुए हैं, तो इस दोनों को एक संदर्भ में कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपको ये तो इतिहास है कि 91 साल पहले आज ही के दिन 1931 में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने जो इस देश को गुलाम रखे, जो बना के रखा 200 साल, उस आज़ादी की मशाल को लेके जहां एक तरफ जो समझौतावादी ताकतें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ गैर समझौतावादी ताकतें भी चल रही थी। और यहाँ भगत सिंह का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस 23 साल की उम्र में उन्होंने एक भविष्य वक्ता की तरह से एक बात कह दी थी। उनका कहना था कि देखिए, हमारा मकसद अंग्रेज़ों को सिर्फ भगाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं कि अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल जाए, क्योंकि हमारा मकसद है व्यवस्था को बदलना, शोषण मुक्त समाज बनाना। ये जो शोषण मुक्त समाज बनाने का सपना जो उन्होंने देखा था, तो उन्होंने एक बात कही कि हो सकता है, माने देखिए एक भविष्यवक्ता की तरह से बात कर रहे हैं कि हो सकता है गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और एक समझौता हो जाएगा और सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा, लेकिन ये मुकम्मल आज़ादी नहीं होगी। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को हम राजनीतिक तौर से आज़ाद हुए। विदेशी जो लुटेरे थे, साम्राज्यवादी थे, उनसे आज़ाद हुए, लेकिन वो आज़ादी को ट्रांसफ़र करके गए अपने ही भाइयों को जो उस समय दलाली करते थे अंग्रेज़ों की, और वो फिर यहाँ सत्ताधारी बन गए। आज वो उस तमाम व्यवस्था को एज इट इज़, जो की जो व्यवस्था है, सिस्टम जो का त्यों है, वही 1861 का आपका इंडियन आपका पिनल कोड हो, वही ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन आपको लगता है कि भगत सिंह ने जो सपना देखा था जिस हिंदुस्तान का, वो आज सच हो पा रहा है? देखिए, मैं बचपन में सोचता था कि जब कोई पूछता था कि क्या बनेगा बेटा, मैं कहता था भगत सिंह बनूंगा। एक सपना था आंखों में। फिर बचपन बुद्धि में ये अपने आप ही ये आता था कि अरे उस समय तो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, आज कैसे भगत सिंह बना सकता है। लेकिन जो जो समझ आई तो पता चला कि वो आज़ादी की लड़ाई अधूरी रही, आज़ादी की लड़ाई वो अधूरी थी। उस आज़ादी की लड़ाई को जब मैंने देखा किस तरीके से संघर्ष हो रहा है, और आज मुझे 91 साल बाद इस जो किसान आंदोलन ने एक ऐसी बड़ी उम्मीद जगाई है, एक इतनी बड़ी उम्मीद जगाई है कि जिसने दोबारा से समाज के अंदर जो फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेज़ों की थी, और जो उनके पिट्ठू, जो उनके जो साझेदार, जो जूनियर पार्टनर, वो जो जिस नीति को लेकर चले थे, आज वो नीति ध्वस्त हो गई। ख़ास तौर से बीजेपी के आने के बाद सत्ता में, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद जिस तरीके से यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने का, ये आरएसएस का सपना पूरा करने के लिए इन्होंने सोचा कि हम जैसे तैसे करके सत्ता हथिया लें, और वो सत्ता हथिया के हम जो है वो अपना हिंदुत्व का एजेंडा संविधान के माध्यम से लागू करें, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जाए, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म किया जाए, और उसी तरीके का फिर हिंदू राष्ट्र का ये जो सपना है, इसमें उन्होंने जो किया था मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरीके से जहर घोला, जो एक दूसरे के साथ जात पात का जहर घोला, आज लोग समझ रहे हैं। इस किसान आंदोलन ने एक नई दिशा दिखाई है कि हम गफलत में थे, हम गलत थे, हम गुमराह थे, हमें गुमराह किया गया था, और आज फिर वो भाईचारा कायम हो रहा है। एक बात बताइए, 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, ऐसे कब तक बैठे रहिएगा? सरकार से बातचीत का करके कोई रास्ता तो निकाला जाता ना? देखिए, ये आज़ादी की लड़ाई है, इसको सिर्फ किसानों की लड़ाई तक सीमित करना कि ये सिर्फ 3 कानूनों की लड़ाई है। आप किसानों की बात करते हैं, इसे कहा जा रहा है कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है। आपको ये सच बात है कि ये सिर्फ सिखों और हरियाणा के लोग? नहीं, ये सारे हिंदुस्तान का आंदोलन है। एक पंजाब हरियाणा का नहीं, सारे हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है।
और सर्विसमैनों का आंदोलन है, कर्मचारियों का आंदोलन है, बैंक वाला सभी का आंदोलन है। सब इसमें सारी जातें जितनी भी बिरादरी सब हिंदू भारतवासियों का आंदोलन है और हो के रहेगा। हम इस बात में सहमत हैं, सबका आंदोलन है। ये कहा जा रहा है कि अब आंदोलन जो है फीका पड़ता जा रहा है, लोग वापस जा रहे हैं और सरकार जो है सोच रही है कि आपसे कुछ दिन बाद आप लोग तो उठ के चले जाइएगा। मैं पहली बात का जवाब दे दूं कि इन्होंने तमाम तरह के हथकंडे अपना लिए। इन्होंने पहले इसको इग्नोर करने की कोशिश करी। पहले बताया गया कि ये सर पंजाब का है, फिर बताया गया कि हाँ हरियाणा के कुछ लोग हैं, फिर बताया गया वेस्टर्न यूपी के कुछ लोग हैं। लेकिन ये देखिए, ये आयाम में भी और गहराई में भी ये आंदोलन बहुत गहरे बैठ गया है। और इसके साथ सिर्फ किसान के मुद्दे अब नहीं रहे हैं, इसके साथ साथ और भी तमाम दायरों के मुद्दे। आज छात्र सड़कों पर हैं, आज शिक्षक सड़कों पर हैं, आज युवा बेरोजगार सड़कों पर हैं, आज किसान सड़कों पर हैं, आज तमाम देश के अंदर एक खलबली मची हुई है। और ये किसान आंदोलन एक बीकन लाइट की तरह से हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जो रास्ता दिखा रहा है, जो सोए हुए थे उनको जगा दिया। ये कहना कि ये आंदोलन फीका पड़ रहा है, ये गलत है। ये विस्तारित हो रहा है और व्यापक हो रहा है। और इस समय जब आप ये देख रहे हैं, आप एक बात को अप्रिशिएट करिए, किन कठिन परिस्थितियों में जब उनको अपनी फसल भी संभालनी है, ये फसल कटाई का टाइम है, उस समय ये बुआई का टाइम है, उस समय जब ये अपने आंदोलन को सस्टेन किए हुए हैं, ये अप्रिशिएट करने की चीज़ है। और आप देख लीजिए, आज तमाम जो भाईचारा कायम हुआ है, बारियां बंद गई हैं, और जो हम सोशल फैब्रिक्स में जो चाहते थे ना। अच्छा, एक बात है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि वो जब भी किसी भी चैनल में जाते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर हैं जो है विपक्ष के कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके सह पर बैठे हुए हैं, अपनी रोटी जो है रोजी रोटी सेकने के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। देखिए, उसको फायर ब्रांड कहेंगे, वो कम्युनल ब्रांड है, वो जहर ब्रांड है, वो आग ब्रांड है। वो उस फायर ब्रांड के उसको वो जहर फैलाता है। ये जो है ये देखिए, ये आज जिस तरीके से इसको बदनाम करने की कोशिश की गई थी कुछ नेताओं का, ये तो राजनीतिक हो गया। अरे भाई, तुम बोलती हैं, जितनी भी सरकारें सब झूठ बोलती हैं और अजगर ब्रांड है गए हैं। हम उनको अजगर ब्रांड समझते हैं जो उसका करते हैं। अरे जरा चलिए अब इसी पर जो है आप कुछ कह रहे थे। देखिए, ये जो है ये एक बहुत ही मतलब क्या बोले, कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाला, और ये सोच रहा है कि जिस तरीके से मोदी ने गुजरात को करके प्रधानमंत्री बन गया था, ये यूपी को गुजरात बनाना चाहता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम को इसने डिवाइड किया, जहर भर रहा है। कोई बोलने के जाए उसके ऊपर ही ये कहता है ठोक दो। ये प्रधानमंत्री की भाषा है, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, ठोक दो, मार दो, ये कर दो। माने ये इसका देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ भाई, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। ये इस दिन का हश्र जो होने जा रहा है, अगर गली गली में, अगर सड़क पे लोग इनको अगर कुत्तों की तरह से पीछा करके ना पीटें, अगर सड़कों पर खींच के अगर ना पिटाई हो, तो मुझे बता देना आप, ये पंजाब में हो रहा, ये हरियाणा में हो रहा है, ये पंजाब में हो रहा, हरियाणा में हो रहा, सारे देश में होगा। इनको बीजेपी को इनका जो सपना था ना हिंदू राष्ट्र का, वो जो फूट डाल के राज करने का, वो जो हमें फिर हजारों साल पीछे ले जाने का, राजशाही में ले जाने का, अरे ये राजा की तरह से बिहेव कर रहा है मोदी सोच रहे मैं राजा हो गया। आप लोग यहाँ बैठे हैं और अमित शाह और मोदी जी सोनार बांग्ला बनाने निकले हुए हैं। वहाँ लोग पूछ रहे हैं, आम आदमी पूछ रहे हैं, आप तो गए हैं वहाँ, आम आदमी पूछ रहे हैं, भाई तुमने दिल्ली को सोनार दिल्ली बना दी, यूपी बना दी, बिहार बना दिया, अरे क्या कर रहे हो? जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वहाँ बंटा ढार हुआ, तुमने सारा बर्बाद कर दिया। जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, सारा सत्यानाश, सारा हमारा सोशल फैब्रिक तोड़ दिया, सारे जो है वो इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया। आज इकोनॉमी की हालत क्या है आप देखिए, सब कुछ बिक रहा है, रेल, तेल, भेल, सेल, एवरीथिंग इज ऑन सेल। ये जो सब कुछ सेल पे लगा दिया, देश को सेल पे लगा दिया, ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसलिए हम ये
ये लोगों से अपील करते हैं, किसान आंदोलन अपील करता है कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, इसमें सभी तबके शामिल हो। किसान आंदोलन में राजनीति शामिल नहीं है। आपके नेता जो है राकेश टिकैत जो प्रचार कर रहे हैं, चुनावी प्रचार पर लगे हुए हैं, तो इसमें राजनीति को नहीं कहा जाएगा कि आपने डाल दिया? पहले तो आप बच रहे थे राजनीति से। हमने कभी बचे नहीं, हम दलगत राजनीति से बचे। और मैं आपको एक बात कहता हूँ कि कांटा तो भैया सुई से ही निकलेगा, कांटा सुई से निकलता है। आपको घटिया गंदी राजनीति की बजाय आपको जन राजनीति, किसान मजदूर की राजनीति से ही इस कम्युनल राजनीति को परास्त किया जा सकता है, इस शोषणकारी राजनीति को परास्त किया जा सकता है, इन कॉरपोरेट के दलालों को परास्त किया जा सकता है। वो मजदूर किसान की राजनीति से ही किया जा सकता है। हमने कभी नहीं कहा हम गैर राजनीतिक, हमने कहा हमारा कोई दल नहीं, हम दलगत राजनीति की दलदल में नहीं है, लेकिन हमारी राजनीति है वो मजदूर किसान की राजनीति है, जो राजनीति भगत सिंह ने की थी। और आज जिसका हम फिर दोबारा से उसको याद कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को याद कर रहे हैं कि वो आज़ादी का सपना भगत सिंह जो तेरा अधूरा रह गया था वो हम पूरा करेंगे। और आज किसान उस आज का नौजवान उस आंदोलन उस राह पर चल पड़ा है। भगत सिंह का जो जज्बा आज आप देख रहे हो नौजवानों के अंदर, यहाँ इस तमाम बॉर्डरों पर, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, ये गाजीपुर बॉर्डर है, शाहजहाँपुर बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पर आप देख रहे हो किस तरीके से नौजवान हुमा कर आ रहे हैं। अच्छा, आपने कुछ लिखा है किसान आंदोलन पर, तो सुना दीजिए। देखिए, किसान आंदोलन पर भी लिखा है और मेरे आदर्श रहे हैं भगत सिंह। मैंने भगत सिंह पर 5 गीत मेरे हैं जो मेरे YouTube चैनल रमेश पराशर पर भी उपलब्ध हैं, और वो बहुत पॉपुलर, इस समय तो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं बहुत सारे गीत। और उसमें जो भगत सिंह लौट के आ, इसमें जो आज जो आह्वान था, जो मैंने ये गीत जब लिखा था तो मैं सोच रहा था कि भगत सिंह आए तो उद्धार हो, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ आज हजारों भगत सिंह पैदा हो रहे हैं, और वो मेरा आह्वान वो आज मुझे सफल होता दिखाई दे रहा है और मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। तमाम हिंदुस्तान के अंदर ये गीत गाया जाता है, गुनगुनाया जाता है, और आज भी प्रस्तुत हो रहा है बहुत जगह। बच्चे उसको स्कूल में गाते हैं, तो मैं आपके सामने उसको रख सकता हूं अगर आप। हाँ, रखिए, ज़रूर रखिए। देख तेरे भारत का हाल हुआ है क्या, भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा, 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 पुकारे देश तेरा, भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। दुनिया का जो पेट भरे आत्महत्या करता है, दुनिया का जो पेट भरे आत्महत्या करता है, सड़कों पे दम तोड़ रहा जो दौलत पैदा करता है, सड़कों पे दम तोड़ रहा जो दौलत पैदा करता है, लूट लिया सेठों ने सारा, लूट लिया सेठों ने सारा, फल आजादी का भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा, भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद, अमर शहीद राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है किसान आज शहीद दिवस के मौके पर भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर देश पूंजीवाद के चक्कर में क्यों फंसता जा रहा है। आप कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे लोगों के वक्तव्य जो बताते हैं कि आखिर लोग इतना सरकार से नाराज़ क्यों हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए DS4 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।